Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Good afternoon, Vedant. Yes, Anuj. Okay, guys, in today's doubt session, जो आपको होमवर्क दिया गया था, आपको फंक्शन की शीट दी गई है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बोले गए थे। उसमें से जो भी आपको डाउट है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस वैसे देयर वर नॉट मेनी क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे होमवर्क के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। गाइज, एम आई ऑडिबल? चैट में रिप्लाई कर दो। यस, ओके, कूल। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 29, ये पहला सेट है जो आपको क्वेश्चन दिए गए। इसमें आई थिंक डोमेन के क्वेश्चन है। और जो सेकंड सेट है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 43 टू क्वेश्चन नंबर 47, आई थिंक इसमें रेंज के क्वेश्चन दिए गए एज मच एज आई रिमेम्बर। तो कुछ डाउट है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। So guys, any doubt in set 1 from question number 21 to question number 29? You can raise your hand और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट आ रहा है। कूल, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी डाउट है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 चेक कर लेते हैं। शिवम? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 चेक करो गाइस। शिवम, एक बार वो क्वेश्चन रीड कर देना 22। हाँ सर, क्वेश्चन 22 में डोमेन पूछा है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 12। ओके, log of x square to the base 12। आप हमें डोमेन फाइंड करना है। हाँ, बताओ कैसे ट्राई किया आपने? तो मैंने डायरेक्ट पहले लिखा मतलब कि ये जो अंदर जो है आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? आंसर समझ, मतलब देखो सर, मतलब पहले कैसे सॉल्व किया। पहली हाँ, बात तो लॉग के लिए किया, तो लॉग के लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और मतलब उसके लिए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये पहला आया। ओके, ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए। फिर उसका ठीक स्क्वायर है। रूट के लिए आया लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टू लॉग एक्स टू द बेस ये हाँ, 12 इज मुझे क्लियर ग्रेटर हो गया। देन मैंने क्या इक्वल बस टू यहाँ पे 0। मेंशन कर, जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ। तो गाइस, हमें डोमेन फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होने के लिए log of x square to the base 12 should be greater than 0 or equal to 0, like should be greater than equal to 0, ये पहला कंडीशन। एंड अब ये log भी फंक्शन है, तो log डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये दो कंडीशन हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले ये कंडीशन पे आ जाते हैं। तो log x square to the base 12 greater than equal to 0, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 12 टू द पावर 0, या डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आ रहा था शिवम? ऐसा क्या, मैंने कुछ अलग ही किया, मतलब एक्स स्क्वायर ये इज। कंसेप्ट क्लियर है? ये अच्छा, जैसे मैंने सॉल्व किया वो क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ, अभी क्लियर ठीक हुआ है, है। ओके। मैं बस लिख देता हूँ, एक मिनट, मैं बस आंसर फाइंड कर लेता हूँ। आपने अगर कोई और मेथड से किया है, अगर उसमें कोई डाउट है वो भी हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्लास के बाद भी देख सकते हम्म। हैं। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब सेपरेटली भी दोनों को सॉल्व कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एंड है वहाँ पे। तो साइमल्टेनियसली मतलब इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा दोनों का? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आ जाएगा इंटरसेक्शन। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इंटू, मतलब आप नीचे सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप इवन 1 को यहाँ पे लाके एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बना के वेवी कर्व मेथड भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वहां से भी आप आंसर लिख सकते हो। तो आंसर तो क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आ जाएगा आंसर। ये क्या क्लियर हो रहा है? आंसर? आंसर ऐसा है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, उन्होंने वैसे दिया है क्या? ओके, ठीक है, तो हम वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर इसको हटा देता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक्स, तो मॉड एक्स क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है,
क्लियर हुआ? हाँ, मैंने क्या किया कि मतलब ये मैंने ऐसा लिया कि जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2 है ना, उसको इधर बेस लिया कि 12। 2 log x to the base 12 is greater than equal to 0, और फिर वैसे देखो सॉल्व ये करने की देखो एक्सरसाइज। ये मेथड आपको क्लियर हुआ क्या? ये जो मेथड है, क्या? जो हमने मेथड से सॉल्व किया, वो क्लियर हुआ आपको? हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है, उससे इजी लग रहा है ये मेथड से? हाँ, ठीक है, easy। ठीक है, क्लियर। आपका अच्छा, मेथड एक्चुअली मुझे वो शायद बराबर शायद सुनाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मतलब आपका एक्स मेथड पे स्क्वायर जो है डिस्कस ना, करना है तो हम एक्स स्क्वायर। क्लास के बाद डिस्कस हाँ कर लेंगे, ठीक है, ठीक है? चलेगा सर, कुछ नहीं। चलेगा, ओके, क्लास के बाद आप वेट करना, हम वो मेथड डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन। अच्छा, बाय द वे गाइस, क्लास होने के बाद आप वेट कीजिएगा, एक प्रीवियस क्लास का कुछ एक चीज मुझे डिस्कस करना है, तो आप सभी लोग वेट कीजिएगा क्लास के बाद। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 तो हो चुका है गाइस, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। नेक्स्ट फिर मुझे हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, आप लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट है, और क्वेश्चन नंबर 27 भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आ चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप हम मतलब सीक्वेंस वाइज हम जाते हैं। मधुरा, कैन यू रेज योर हैंड? मधुरा अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके, उसके पहले मैं बस एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अद्वैत, देखो आपने स्टडी किया होगा, लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो या तो आप x इक्वल टू +-2 बोलते हो, या आपको पता होगा यहाँ पे हम मॉड x, या ऐसा भी बोल सकते हो, आइदर यू कैन से दिस और यू कैन से मॉड x इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वालिटी के लिए हमने स्टडी किया था। फिर आपको याद होगा हमने इनइक्वालिटी के लिए भी वो लिखा था कंसेप्ट कुछ इसमें। क्लियर हो रहा है आपको अद्वैत? ओके, ठीक है, कूल, चलेगा। फिर भी दिक्कत आ रही है, आप क्लास के बाद पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक हाँ, क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 23 चेक करो सभी। हाँ, मेरे पास है यहाँ पे शीट में, वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर +1। आपको डोमेन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन। हाँ मधुरा, क्या डाउट आ रहा है? सर मुझे आंसर आया, बट वो जो नीचे ऑप्शन था उससे मतलब अलग आंसर आया। फॉर्म में नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया वो बता दो। सर मेरा पहले आंसर ऑप्शन ऑप्शन ए आया था। आपने सॉल्व, ऑप्शन को जाने दो, अभी ऑप्शन को भूल जाओ। अच्छा आपने जो सॉल्व किया है उस हिसाब से आंसर क्या आ रहा है वो बताओ। सर, मैंने सबसे पहले x² - 1 का डोमेन लिया, x² हाँ ठीक है, - 1 अच्छा ठीक है, हाँ ग्रेटर। करेक्ट। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट डिफाइन होने के, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब ये टर्म और ये टर्म डिफाइन हो जाएंगे। ये टर्म डिफाइन होने के लिए x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड ये टर्म डिफाइन होने के लिए x² + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे तो बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है, x² + 1 तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना? ये क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r, या -∞ से +∞, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो x² क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से जो है x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1। ये प्रीवियस इसमें मैं बताया था मैंने आपको, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये आ जाएगा। एंड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये ध्यान में आ रहेगा, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब उन्होंने किस फॉर्म में लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर कैसे वो आ रहा है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करूँ, तो यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞, यहाँ पे आप एज्यूम कर लो -1 है, और यहाँ पे आप एज्यूम कर लो +1 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -∞ से -1, मतलब इतना रीजन आ रहा है आपका आंसर, और -1 इंक्लूडेड है। और क्या आ रहा है, 1 से लेके ∞ आ रहा है, तो 1 से ∞, तो ये आपका रीजन आ रहा है।
ये क्लियर हुआ? इतना Yes, रीजन आ रहा है पूरा? ठीक है। इसी को बोलने का दूसरा तरीका हम ये भी बोल सकते हैं कि आप क्या करो, जो कंप्लीट रीजन है, मतलब जो कंप्लीट रियल नंबर लाइन है, उसमें से ये वाला पार्ट आप एलिमिनेट कर दो, राइट? yes, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो कंप्लीट नंबर लाइन है, उसमें से क्या वाला पार्ट एलिमिनेट करना है? -1 से 1, ये पूरा पार्ट एलिमिनेट करना है। ध्यान रखना -1 को एलिमिनेट मत कर देना, क्योंकि -1 आपके आंसर में चाहिए हमें, इसलिए यहाँ पे -1 को ओपन इंटरवल रखा है। -1 एलिमिनेट नहीं होगा, -1 से जो ग्रेटर वैल्यूज है वो एलिमिनेट होगी। okay, क्लियर हुआ? yes, yes, sir. हाँ, तो आपका आंसर लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। Okay, thank गाइस, you. आई होप सो क्वेश्चन नंबर 23 सभी को क्लियर है? ओके, गुड। नेक्स्ट फिर डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, तो क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर लेते हैं। यस, अनम्यूट कर लो, यस सर। बाकी लोग कर लो गाइस। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन आपको गिवन है log ऑफ मॉड log x, ठीक है, ये आपको गिवन है। क्या डाउट आ रहा है? यस, सर मेरे को जो मॉड लॉग एक्स लिखा है वो कैसे ओपन करो समझा नहीं। ओके, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे आउटसाइड फंक्शन कौन सा है? log है। हाँ तो ये log डिफाइन होने के लिए जो भी यहाँ पे चीज लिखी होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यस ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, मॉड log x ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ यस एंड अब ये लॉग के लिए तो कंडीशन हमने यूज कर लिया, मॉड्यूलस के लिए तो कुछ कंडीशन, मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये लॉग डिफाइन होने के लिए x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन पे हमें वर्क करना है। ये क्लियर हुआ? यस ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ये जो टर्म है इसका मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हो। अब आपको पता है कोई भी नंबर का मॉड्यूलस या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, है ना। यस तो यहाँ पे क्या बोला है, मॉड x ग्रेटर देन 0, मतलब log x की पूरी नेगेटिव वैल्यूज भी चल जाएगी क्योंकि उसका मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग एक्स नहीं, और नेगेटिव log x वैल्यूज अगर नहीं कोई चलेगी। पॉजिटिव, क्या हुआ? आपने नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलेगी ना लॉग की। सॉरी मतलब नहीं, मैंने वैसा बोला कि सॉरी ओके। हाँ शायद मैंने ठीक है, कुछ बोलने में गलती कर दी, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ फिर से यहाँ से। तो गाइस मतलब ठीक है, यस देखो ये लॉग डिफाइन होने के लिए, ओह सॉरी, हाँ ठीक है। तो क्या है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ log x। तो हाँ ये लॉग डिफाइन होने के लिए बेसिकली मॉड ऑफ log x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये लिख यस दिया। मॉडुलस का तो कोई टेंशन है नहीं यहाँ पे, और ये लॉग डिफाइन होने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ यस तक मैंने डिफाइन कर दिया। अब एक कंसेप्ट में साइड में लिखता हूँ, मुझे बस इतना बताना है, अगर मॉड x ग्रेटर देन 0 है तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, सिर्फ इतना बता दो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज स्मॉलर देन 0, पर इस केस में सिर्फ फर्स्ट केस पॉसिबल होगा। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, तुम नीचे यहाँ पे नहीं, बस इधर मुझे आंसर बोलो, x की क्या वैल्यू आएगी। इफ द क्वेश्चन इज मॉड x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आपका क्या आंसर आएगा? x is greater than equal to 0 और x is smaller than 0। गलत गलत गलत। देखो कैसा है यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग, चलो ठीक है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो x आप कोई भी नंबर रहने दो, 0 को भूल जाओ फिलहाल, x की वैल्यू एज्यूम करो 0 नहीं हो सकती है। ओके अच्छा, x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? x की नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल है, हाँ या x पॉजिटिव हो सकता है, या x 0 होगा। ये क्लियर हो रहा है? यस ठीक है। अगर x नेगेटिव हुआ तो उसका मॉड तो पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो x की नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल है। हाँ x अगर आपने पॉजिटिव लिया तो उसका मॉड वैसे भी पॉजिटिव रहेगा, तो वो ग्रेटर देन 0 हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो x ये की पॉजिटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है। हम्म हाँ, x अगर आपने 0 लिया तो उसका मॉड 0 हो जाएगा, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर 0 आपको नहीं लेना। हाँ करेक्ट तो मैं क्या बोलूंगा, x की सभी रियल वैल्यूज पॉसिबल है एक्सेप्ट 0। ओके ये क्लियर हो रहा है आपको? यस सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मॉड log x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो log x की हर एक वैल्यू पॉसिबल है, बस log x 0 नहीं होना चाहिए। हाँ वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, log x अगर 0 हो गया तो। ये क्लियर हो रहा है? करेक्ट यस और log x कौन से x के लिए 0 होगा? x इक्वल टू 1 के लिए, हाँ इसलिए x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। हम्म यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर ओके ठीक है। अब आगे, अब ये तो हो गया, अब इसकी बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया x ग्रेटर देन 0, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
तो अब फाइनल आंसर क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 0 से इन्फिनिटी में 1 भी आएगा, तो वो ये बोल रहा है कि 1 लेना नहीं चाहिए आप। तो हाँ, फाइनल आंसर जो है क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके। अच्छा क्लियर? सर, अगर ऑप्शन में अगर ऐसा दिया रहता तो 0, माइनस कर्ली ब्रैकेट 1, तो वो भी करेक्ट रहेगा? हाँ वो भी करेक्ट रहेगा, सही है ना। वो लिखने का अलग अलग तरीका है, आपने यहाँ पे फिलहाल उन्होंने इस फॉर्म में दिया है, ऐसे भी वो आंसर दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1, ओके ये भी दे सकते हैं, ये भी सही। ओके कूल। सर। तो गाइस 25 क्वेश्चन तक कोई डाउट? ओके कूल। नेक्स्ट फिर डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में डाउट है आविष्कार को। आविष्कार, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो आविष्कार। गाइस सर सभी नंबर 27 चेक करो, मैं क्वेश्चन नंबर 27 नोट कर लेता हूँ। हाँ आविष्कार बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मेरा आंसर आया, मुझे सिर्फ ऑप्शन में डाउट था। मतलब आंसर क्या आ गया बोलो? 2 से -2 से 2 माइनस -1 से 1, और दोनों 2 पे ओपन ब्रैकेट और 1 पे 2 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन ब्रैकेट। ओके ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है -2 से 2 माइनस -1 से 1, ये आपका आंसर आ रहा है। यस सर। हाँ तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ये आंसर। हाँ सर, मुझे क्वेश्चन में डाउट नहीं था, मुझे ऑप्शन डी में डाउट था। ऑप्शन डी का मतलब क्या है? अच्छा ऑप्शन डी का मतलब, ओके ओके कूल। आई थिंक एक तो मुझे वो लग रहा है कि वहाँ पे मिस प्रिंट मतलब हुआ है, प्रिंटिंग एरर है वहाँ पे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, राइट? यस वैसे सर। कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब नल सेट होता है, ये आपको पता होगा। यस सर। तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रहे हो तो मतलब वो नल सेट है, इसका मतलब -2 से 2 में से आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, तो आंसर -2 से 2, मतलब ऐसा मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना? सिग्निफिकेंस। हाँ मतलब आप बोल सकते, आई थिंक हियर वो मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हुआ होगा, वो माइट भी कुछ लिखना चाह रहे होंगे उसमें, वो लिखा नहीं होगा। बट अगर मैं ऑप्शन डी को सिंप्लीफाई करूँ तो ऑप्शन डी सिंपली ये बोल रहा है, द आंसर इज -2 to 2। ओके सर। ओके कूल। गाइस जो फर्स्ट सेट है क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 29, और कोई डाउट है आपको? ओके क्वेश्चन नंबर 28 में आ रहा है डाउट। यस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। यस। यस सर। सर इधर बाय द वे गाइस, एम आई ऑडिबल या प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? नहीं सर, आ रहा है बराबर। आ रहा है ना आवाज? ओके। अगर वॉइस ब्रेक होती रही गाइस या स्क्रीन विजिबल नहीं आपको तो बोल देना। हाँ। ठीक है ओके। तो क्वेश्चन नंबर 28, हाँ बोलो क्या डाउट है? सर इसके Yes? अंदर वो जो फ्रैक्शन दिया है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स, तो न्यूमरेटर का तो मेरे को डोमेन निकालना आ गया, पर जो डिनोमिनेटर में जो साइन इनवर्स दिया है तो उसका जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन रहेगा वो चेंज होगा कि क्या होगा? ठीक है, मैं नहीं क्या एक बार इसको सॉल्व ही कर लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो हाँ सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो न्यूमरेटर में नहीं क्या स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, हाँ तो फॉर दैट टू बी डिफाइंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, -2 to 2 आता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, हाँ मतलब जो भी आ रहा है वो देख लेंगे बाद में। अब साइन इनवर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 0 नहीं होना चाहिए, हाँ पहली चीज वो। करेक्ट। दूसरा, अच्छा साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए ये अगर साइन, ये वैल्यूज का रेंज क्या होना चाहिए 2 माइनस एक्स का? -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 1। ऐसा हो जाएगा कि चेक करो। हाँ पर सर डिनोमिनेटर में तो और इक्वल। डिनोमिनेट, एक मिनट मैं बस तीसरा भी कंडीशन लिख देता हूँ, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, हाँ अब आप बोलो क्या बोल रहे हो? वो डिनोमिनेटर में इक्वल टू साइन क्यों आता है, मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना तो। नहीं, सबसे पहली बात ध्यान रखो, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, सिर्फ इस चीज पे फोकस करो। हाँ। आप इसको ऐसा सोचो, बेसिकली ये कुछ ऐसा लिखा है f of x अपॉन g of x। हम्म। ठीक है,
मतलब ये अच्छा एफ यहाँ पे यूज किया तो मैं क्या करता हूँ, इसको एच बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा लिखा है। तो एच ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब एच ऑफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। जी ऑफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, हाँ ओके, और क्योंकि जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये जो है ये एच ऑफ एक्स डिफाइन होने का कंडीशन, हाँ करेक्ट। ठीक है, ये जो है वो जी ऑफ एक्स डिफाइन होने का कंडीशन, वो डिनोमिनेटर में फिलहाल भूल जाओ, सिर्फ इतना सोचो कि क्या लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स, सिर्फ इतना लिखा है, ये सोचो। ओके। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स डिफाइन कब होगा, जब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से +1, हाँ तो वो लिख दिया। अब तीसरी चीज, जो चीज मतलब एक फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है जी ऑफ एक्स, वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो यस। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट। अब ये तीनों कंडीशन पे जब वर्क करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा तो तो हाँ सॉल्व करना है क्वेश्चन या क्लियर है आपको? सर, वो मेरे को, पर वो मेरे को अभी वो डिनोमिनेटर का वो ऐसा ये हो रहा है दिमाग में। मतलब ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इक्वल टू क्यों ले रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम? इक्वल टू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होता है तो उसके ऊपर हम हमेशा ओपन ब्रैकेट से लगाते हैं ना। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप मुझे ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ दिया है, x +2 अपॉन x -2, मान लो कुछ ऐसा फंक्शन दिया, हाँ ठीक है, तो yes, हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे या चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको मान लो आप वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -2 हाँ यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। हाँ अब मुझे बताओ -2 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन। -2 पे कौन सा ओपन, क्लोज 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 क्लोज। क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि वो न्यूमेटर में है। हाँ और इधर कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन आएगा। ओपन आएगा। ठीक हाँ है, तो आपका ये कंफ्यूजन है क्या कि यहाँ पे ओपन आता है हाँ इसलिए इक्वल टू 2? इसका ठीक है, कंफ्यूजन। ओके, ओके, ठीक है। मान लो x की वैल्यू, मान लो मैं क्लोज इंटरवल ले रहा हूँ, मान लो अभी के लिए, तो हाँ क्लोज इंटरवल लिया मतलब मैंने 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया, बट 2 वैल्यू एक्सेप्ट करने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 2 - 2 0 हो जा रहा है ना। अच्छा हाँ करेक्ट। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि ये आंसर ठीक है, लेकिन x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, फिर 2 एलिमिनेट कर दूं, अच्छा ओके। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं नहीं क्या पूरी चीज वर्क करूंगा, जो भी x का रेंज आएगा, मतलब जो भी x की वैल्यूज आएगी वो ठीक है, लेकिन बाद में जो x के लिए 0 हो रहा है, मतलब किसके लिए 0 होगा, फॉर x इक्वल टू 2, 2 - x 0 होगा, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो फिर मैं नहीं क्या x इक्वल टू 2 को एलिमिनेट करूंगा। अच्छा तो वो जो आप बोल रहे हो ना, डिनोमिनेटर में जो ओपन इंटरवल आता है, उसका रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन भी लिखा कि डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं हो सकता। अच्छा ओके। क्लियर ओके हुआ अभी? यस। ओके, थैंक यू। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 तक और कोई डाउट आपको? जिनको भी डाउट है गाइस, यू कैन रेज योर हैंड। हाँ, यस, Sir, I have doubt in question 29. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 चेक करो सभी। फंक्शन में लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, फंक्शन में लिख देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - एक्स, ये गिवन है। हाँ बोलो, यस क्या डाउट है? Sir, log वाले सम्स में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। ओके, तो लॉग वाले क्वेश्चंस में आई थिंक वो लॉग का प्रैक्टिस आपका ज्यादा नहीं होगा, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैं अभी के लिए बस ये बता देता हूँ डोमेन के लिए। मान लो लॉग कोई चीज पे वर्क कर रहा है और बेस में भी कुछ लिखा हुआ है, तो कंसेप्ट क्या होता है, लॉग को अगर वर्क करना है तो ये जो, चलो यहाँ पे मैं m लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ, तो log m टू द बेस ए डिफाइन कब होगा, व्हेन m विल बी ग्रेटर देन 0, योर बेस मतलब a दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखो, तभी लॉग डिफाइन होगा। ओके, यस, आप म्यूट हो गए क्या? कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो, यस।
Yes, sir. Understood. Yes, understood. अब ये कंसेप्ट अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है या आप सॉल्व कर लोगे? Okay, sir. Now I understood. I will try it. ओके ठीक है। तो गाइज आई थिंक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 29 ये सेट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बट फिर भी किसी को डाउट है गाइज इन फर्स्ट सेट? ओके गुड। सेकंड सेट में कोई डाउट है गाइज? क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 47। ओके तो क्वेश्चन नंबर 44 में डाउट आ रहा है, और कोई क्वेश्चन में डाउट गाइज? क्वेश्चन नंबर 46 में भी डाउट है। ओके यस कंप्लीट। हाँ आप ट्राई करो इस, हाँ इसमें से हम डिस्कस कर लेते जो भी डाउट है। शिवम अनम्यूट कर लो। यस सर। कौन क्वेश्चन से क्वेश्चन में 45 डाउट है शिवम? 45 पहले 45 में। ओके 45 में डायरेक्ट कोसाइन की रेंज लेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ सबसे पहले। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाय 3 ये दिया है। कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन? तो वही समझा नहीं ना मेरे को। ओके ठीक है, -1 to 1 दिया है। आपका आंसर क्या आ रहा है? -1/3 से 1/3? सर इसका रेंज निकालने के लिए मतलब वही समझा नहीं मेरे को। ओके ठीक पाई है, में देखो हाँ आंसर होना डिस्कस कर चाहिए लेते, मेरे कोई हिसाब प्रॉब्लम से। नहीं। तो क्या आंसर होना चाहिए? पाई में मतलब पाई के वैल्यूज में होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, आप इनवर्स तो नहीं सोच रहे हो? कॉस थीटा, देखो अगर आप चेक करोगे कॉस थीटा, मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका जो डोमेन है और इसका जो रेंज है, डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यू। हाँ और रेंज क्या होता है? -1 से +1। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा आपका कॉस का ग्राफ। मतलब हर एक थीटा के वैल्यू के लिए डिफाइंड है, और बराबर। रेंज मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 से +1। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ ओके अब जो दिया हुआ है, अगर मैं उसका ग्राफ, मतलब वैसे मुझे ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं, बट मान लो ग्राफ प्लॉट करने गए आप, तो हमने नहीं क्या ये कुछ कंसेप्ट चेक किए थे। कॉस ऑफ ए, इसमें ग्राफ में क्या चेंजेस होते हैं हमने देखा था, है ना? कॉम्प्रेस होता है या एक्सपांड होता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो आपने ये कॉस जो एक्स 3 से डिवाइड हो रहा है ना, उससे सिर्फ ग्राफ क्या हो जाएगा अगर आप चेक करोगे तो ग्राफ का पीरियड एक्चुअली बढ़, जैसे कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई, यहाँ पे कॉस का पीरियड एक्चुअली 6 पाई आ जाएगा। ये ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। अब स्ट्रेच कैसे हो जाएगा? कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आपने एक्स की जगह 0 रखा तो 0/3 तो 0 आ जाएगा, cos 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मान लो आप पाई बाय, डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा शिवम, वो चेक करना। ठीक है, अब मान लो एक्स की जगह π/2 रख रहे हो, तो एक्स की जगह जब π/2 रखोगे तो एक्चुअली ये π/6 हो जाएगा, राइट? यस सर। तो हाँ, और cos π/6 कितना होता है? मतलब cos 30 डिग्री है, वो √3/2 होता है। √3/2 होता है। हाँ, तो एक्चुअली π/2 पे √3/2 वैल्यू आ जाएगी। हाँ। ठीक है, फिर मान लो आप पाई रख रहे हो, एक्स की वैल्यू आप पाई रख रहे हो, ये π/2 रखा पहले, अब एक्स की वैल्यू आप रख रहे हो पाई, तो एक्स जब आप पाई रखोगे तो एक्चुअली π/3 हो जाएगा, और cos π/3 कितना होता है? हाफ होता है। हाफ होता है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब मान लो आप रख रहे हो, हाँ अब आप रख रहे हो मान लो वैल्यू 2 पाई, या ठीक है उसके पहले एक और वैल्यू मैं रख देता हूँ ताकि फिर वो π/2 हो जाए। ठीक है, तो आप एक वैल्यू रख रहे हो 3 π/2, ओ सॉरी ये तो 3 π/2 था, गलती से 2 पाई लिख दिया मैंने, सॉरी। अब आप एक्स की वैल्यू रख रहे हो 3 π/2, 3 π/2 रखने पे वो π/2 हो जाएगा। हाँ। और cos π/2 कितना होता है? 0, तो 0 आ जाएगा। तो ग्राफ एक्चुअली आपका नीचे आप देखो स्ट्रेच हो गया, मतलब ये एग्जैक्ट में ड्रॉ, मतलब यहाँ पे 0 से π/2 ऐसा आना चाहिए था। अब देखो क्या है, वो 3 π/2 पे 0 आ रहा है। तो फिर उसके रेंज का मतलब कैसे करेंगे? तो रेंज देखो ना, 1 से लेके 0 सभी वैल्यूज ले लिया फिलहाल। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चेक करोगे
उसके बाद में जो होगा, अच्छा और वैल्यूज पुट करके देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये वैल्यू क्या होता है, 2 पाई। नहीं, आपने मेरे को क्या, वो समझ गया कि उसका पीरियड 6 पाई हो जाएगा, हाँ रेंज में बोल रहा हूँ -1 से 1 ही आएगा रेंज। रेंज सेम रहेगा। रेंज सेम रहेगा ना, क्योंकि देखो ना 1 वैल्यू ले रहा है वो, बस क्या हुआ स्ट्रेच हो गया ना अलोंग एक्स एक्सिस, अच्छा, ओके सर, लेकिन रेंज समझा। तो अभी भी उसका -1 से 1 ही है। हम्म। ठीक है, क्योंकि x/3 पे जब cos वर्क करेगा तो x क्या है, रियल नंबर है, मतलब मान लो x, चलो देखो इसको ऐसे नहीं तो सोच लो थोड़ा, x क्या है, नेक्स्ट इस पे लिख देता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है, cos x/3 का आपको रेंज फाइंड करना है। ओके, तो x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, x कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम -∞ टू +∞। ओके, हाँ तो x/3 जो है वो भी -∞ से +∞ आ जाएगा। हाँ। अब जब आप cos अप्लाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत काफी सारे एंगल्स पे वो वर्क करेगा, तो -1 से 1 सभी वैल्यूज ले लेगा ना वो। बराबर। हाँ, तो -∞ से +∞ हर एक एंगल पे वो वर्क कर रहा है, तो वैल्यूज आपको -1 से +1 के बीच में सभी वैल्यूज मिल जाएगी, इवन मतलब -1 +1 वो भी वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, अभी से मेरे इसलिए को और रेंज एक क्या क्वेश्चन में -1 डाउट से था, 1। क्वेश्चन हाँ जस्ट 47। अ सेकंड, मैं नीचे बाकियों के लिए भी बोल देता हूँ। काफी हम्म। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर वो आंसर कब आता, इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन cos x डिवाइडेड बाय 3। तब आप क्या करते, cos x का रेंज आप देखते हो, cos x का रेंज आपको पता है -1 से +1, -1 से 3 +1। से डिवाइड कर देते हैं फाइनली पूरे cos x को, तो जब आप 3 हाँ। से डिवाइड करते हैं तब आंसर -1/3 से +1/3 आता ओके। है। ओके कूल, तो आई थिंक 45 सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट डाउट शिवम। 47 मैं, मेरे को 47, सॉल्यूशन रॉन्ग आ रहा है, मतलब ओके कैलकुलेशन ठीक गलती है, हो रही कि क्या 47 भी देख गलती हो लेते रही हैं। है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपको रेंज फाइंड करना है फंक्शन का, एंड द फंक्शन इज गिवन एज x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1, आपको रेंज फाइंड करना है। तो ठीक है, इज तो इक्वल ट्राई टू किया y पूरा। करके सॉल्व किया, इज इक्वल टू y। ओके, तो मैं बोल देता हूँ y = दिस, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो x² का कोएफिशिएंट, मतलब x² के सब टर्म्स हाँ, एक मतलब तरफ, तो y - 1 x² आ y जाएगा, माइनस 1 फिर y प्लस x y प्लस प्लस 1 x हो जाएगा, तो y + 1 x हो गया, और y माइनस 1। y - 1 आ जाएगा, करेक्ट, इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ, तो फिर d इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो x रियल नंबर, हाँ वो सब आपको पता है, x रियल नंबर है तो d > 0। इसका मतलब हाँ। y + 1 का स्क्वायर -4 टाइम्स y - 1 इंटू y - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम्म। ठीक है, अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, और सिंपल में इसको a² - b² भी सोच सकता हूँ। लाइक 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे y - 1 का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना, क्लियर हुआ ना। देखो 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और y - 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ऐसा लिखा है आपका ये टर्म। हाँ। ओके, तो ये वाले टर्म को फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, 2y - 2 होल स्क्वायर। हाँ, बराबर। ओके, तो a² - b², तो a + b, तो a + b करोगे तो क्या आ जाएगा, 3y - 1 आएगा, चेक कर लो। 3y माइनस 1। हाँ, a + b, तो y + 1, बराबर 3y माइनस 1 आएगा। 2y - 2, हम्म। तो 3y - 1 आ गया, और जब आप a - b करोगे तो क्या आएगा, -y + 1 आ जाएगा, सॉरी -y + 3 आएगा, सॉरी -y + 3 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? हम्म। ठीक है, मतलब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पूरे, तो -y और ये प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, 3y - 1, वो माइनस कॉमन लिया तो इधर माइनस लिखा है, y - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3y लेस देन - इक्वल टू 1 0। इंटू y - 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप जब प्लॉट करोगे तो क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, एक 1/3 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 1/3 से 3,
ठीक है। हाँ सर, अभी आंसर सर मेरा और कैलकुलेशन में आपको किधर नीचे गलती हाँ, हुई और क्या अगर आप पता। चेक करोगे तो y की वैल्यू 1 भी पॉसिबल होगी, उसको आप चेक कर लोगे तो y की वैल्यू 1 भी पॉसिबल रहेगी। तो फाइनल आंसर तो ये रहेगा 1/3 से 3। मतलब मैंने तो मतलब मैंने ये नहीं किया, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट पूरा कैलकुलेशन किया। हाँ नहीं, इससे वैसे भी लगता है सॉल्व मेरा करोगे तो किधर तो सेम। गलती हो गई, किधर बीच में हाँ, लगता वो है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी। अगर आप सॉल्व करोगे उससे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी क्या उसको सॉल्व करोगे y में क्वाड्रेटिक बनेगा, और फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टर आ जाएंगे। हो गया सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू शिवम। गाइस, क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 47 कोई डाउट है आपको? क्वेश्चन नंबर 44 में डाउट आ रहा है। ओके गाइस, कैन यू रेज योर हैंड जिनको भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 44 और 46 में भी मुझे डाउट दिख रहा है लिखा हुआ। 46 भी सेम मेथड है यस, जैसे अभी किया। सॉल्व कर लोगे इसे क्वेश्चन नंबर 46 को? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। ओके, तो गाइज हमने क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 47 देख लिया। अद्वैत, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो अद्वैत। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 गाइज, क्वेश्चन नंबर 44 चेक करो सभी। और जस्ट अ सेकंड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। आई थिंक यस, अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आप अप्लाई करो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, इसे सिंप्लीफाई करोगे, y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम आप 46 के लिए यूज कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दे रखा है, उसको y बोल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 अगर आपको चाहिए तो अभी आप ट्राई कर लो, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, गिवन ऑप्शन में आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप बोलना, हम देख लेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पहले मैं लिख देता हूँ। तो यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आपको गिवन है। और एक और कंडीशन यहाँ पे दिया है कि f जो है बेसिकली उसका डोमेन है 0 से 1 और को डोमेन दिया है R। फॉर दिस यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f। ठीक है, कैसे ट्राई कर रहे हो अद्वैत? सर पहले मैंने इसका dy/dx लिखने गया, ठीक है, और मैं ये 4x टर्म तक लिख पाया, पर ये साइन इनवर्स ऑफ x का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको नहीं बताया गया क्या होता है? अ, मुझे साइन x का बता के इनवर्स का नहीं याद है मुझे। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, मान लो याद भी नहीं है आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है क्या कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हाँ। तो अगर ये भी क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ध्यान रख लो ये इंक्रीजिंग, मतलब ये आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू नो दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, पता है ना? यस यस सर। ठीक है, ओके, तो हम इसको बोल, तो हम क्या करते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स को ऐसा सोचते हैं, एफ ऑफ एक्स इज मेड अप ऑफ टू फंक्शन, इसको एच ऑफ एक्स बोल दो, इसको जी ऑफ एक्स बोल दो। ये आपका एच ऑफ एक्स हो गया, ये आपका जी ऑफ एक्स हो गया। तो अब एच ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। तो एच ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब मान लो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, बिकॉज एफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव। हाँ। ठीक है, तो एच का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। तो और हम डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, बेसिकली ये चेक करने, मतलब फिलहाल हमने ये चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ गया। अच्छा, इसके बाद कैसे चेक करोगे, इसके बाद क्या डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे चेक करोगे? ये इक्वल टू 0 करके। ठीक है, मतलब इसका हाँ, इसको अगर आप इक्वल टू आप देखोगे वो जीरो कभी होगा नहीं एक्चुअली, सॉरी जीरो नहीं, एक मिनट मेरी गलती होगी। मुझे ये नहीं बोलना है कि जीरो, डिस्क्रिमेंट अगर आप चेक करोगे 20 तो मैथ 4 AC, हाँ वो जीरो कभी होगा नहीं, आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिमेंट क्या आ जाएगा इसका, -2 का स्क्वायर, ठीक है,
माइनस 4ac, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 48, हाँ तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। और अगर आप चेक करोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, 0 आ रहा है, तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, हाँ मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसका मतलब एच डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस इसका मतलब एच ऑफ एक्स फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा हाँ हाँ ऑलवेज ग्रेटर, ओके ओके यस इट्स और एनकरेजिंग जी ऑफ एक्स तो आपको पहले से पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ तो एफ फंक्शन भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। हाँ सर समझ गया, अभी वो एक्सट्रीम डोमेन के केसेस ही ये लोवेस्ट और हाईएस्ट होंगे। हाँ, तो आप मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे आ जाएगी। गॉट इट सर। ओके कूल। सर मुझे साइन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव होता है, वो पता करना क्या हाँ होता है सर derivative। ठीक है सर, वो गूगल कर लूंगा बाद में। ओके मुझे ये 43rd क्वेश्चन में भी डाउट है, पर ओके मुझे सिर्फ ऐसा कॉन्सेप्चुअल डाउट है, वो जो दूसरा टर्म लिखा है ना एफ सच दैट ए एरो जेड, उसको मतलब रीड कैसे करते हैं, मुझे सिर्फ वो जानना है। कॉल आ गया था, सॉरी अद्वैत, एक कॉल आ गया था, आपकी आवाज या नो नो प्रॉब्लम सर। मैं पूछ रहा था ये 43rd क्वेश्चन में जो सिर्फ वो सेकंड टर्म लिखा है उसे रीड कैसे करते हैं। अच्छा ये आप बोल रहे हो क्या। हाँ इसे सिर्फ रीड कैसे करते हैं। अच्छा ये एफ जो बेसिकली एफ फंक्शन, मतलब इसको एफ फंक्शन, इसका जो डोमेन है दैट इज सेट ए, लाइक इट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट जेड, बेसिकली आप ऐसा बोल देते हो एफ तो फंक्शन। अब इसे एग्जैक्टली रीड करने ऐसा सोच सकते हैं, एफ फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये होता है उसका डोमेन, ये होता है उसका कोडोमेन, तो इट इज डिफाइंड फ्रॉम टू सेट जेड, ठीक है। एफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट जेड, ऐसा आप सोच सकते हैं, और सेट ठीक है। इंटीजर्स है कि कुछ अलग हाँ डिफाइन। करेक्ट करेक्ट, तो सेट ए जो है, सेट ए जो है वो आपको दिया हुआ है -2 -1 0 1 2। अब सेट जेड क्या है बेसिकली, तो जेड इंटीजर वाला सेट है, ओके ठीक तो है, इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो माइनस मतलब वो तो आपको पता है इंटीजर्स का सेट क्या होता हाँ हाँ है, क्लियर अभी। यस सर क्लियर है, बस इतना ही जानना था। ओके ठीक है, या थैंक यू थैंक सर। यू अद्वैत। ओके, so guys question number 43 44 45 46 47, any doubt in this? Question number, okay sorry, just a second guys. Okay, cool. So guys, any doubt in this second set from question number 43 to question number 47? Sorry, एक वो मैसेज आया था उसका रिप्लाई करना था. So any doubt guys from question number 43 to question number 47? Okay, आविष्कार एक्सटेंड कर देता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स को दो फंक्शन का एडिशन मान लिया, एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स. अब उन्होंने क्या बोला है कि एफ फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज फ्रॉम 0 to 1 और को डोमेन दिया है सभी रियल वैल्यूज, आपको रेंज फाइंड करना है. तो ऑब्वियस सी बात है ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला क्वेश्चन है कि मतलब आपको डोमेन 0 से 1 दिया है, सिर्फ इसी वैल्यूज के लिए फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज बताना है, क्या आएगी, रेंज बताना है बेसिकली. तो अब फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो हमें चेक करना था, तो हमने क्या किया, एफ फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया, उसे दो फंक्शन का एडिशन हमने लिख दिया. तो एच फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव चेक किया तो वो पॉजिटिव आ रहा है,
और डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग, इफ डेरिवेटिव मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। जी फंक्शन तो जैसे पहले से पता है हमें, साइन इनवर्स एक्स हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं इसका, तो वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ फंक्शन भी कैसा आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। और कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग आ रहा है, मान लो ये है x इक्वल टू 0 और ये है मान लो x इक्वल टू 1, और आपका ग्राफ कुछ फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो रेंज और कंटिन्यूस फंक्शन है बेसिकली, तो मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे आएगी। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है, 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, 0, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 पे। तो जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप चेक करोगे साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, 2 और 2 कट हो गया, तो ऐसा आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ आविष्कार? ठीक है, ओके गाइज। बाकी अगर आपको और कुछ डाउट है तो यू वेट आफ्टर द क्लास, हम वो डिस्कस कर लेंगे। और जो बाकी लोग हैं वो भी लाइक सभी लोग आप वेट करो, आई विल एंड द क्लास हियर। आप सभी लोग वेट करो, एक प्रीवियस क्लास का एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। एंड बाय द वे गाइज, थैंक यू फॉर दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन।